हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का रचना लेसन देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग त्रिभुज बनाने की विधि समझेंगे कि कैसे त्रिभुज बनाया जाता है। उसकी रचना करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है ये प्रश्नावली 11.1 है, यानी 11.1 प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध हैं वो त्रिभुज बनाना है। ठीक है, उसके साथ साथ में त्रिभुज का एक समरूप त्रिभुज बनाना है। तो हम लोग इस सेशन में आज केवल त्रिभुज बनाने का नियम सीखेंगे कि चूंकि आपका त्रिभुज ही बनाने का नियम सबसे कठिन होता है, उसके बाद जो इसके संगत भुजाओं से हमको एक समरूप त्रिभुज बनाना होता है वो बहुत आसान होता है। तो सबसे ज़्यादा आपके लिए काम का होता है यहाँ पे कि कोई त्रिभुज हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सेट हो जाए, बहुत आसानी से आपकी समझ में भी आ जाए। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। 4 सेमी, 5 सेमी तथा 6 सेमी माप के एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों इसमें जो माप की यहाँ पे जो भुजाएँ दी गई होती हैं इनको हम अपने स्वेच्छा से AB, BC, CA मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो आपका ये दिया गया है इसको हम मान लेते हैं AB इक्वल 4 सेमी दिया गया है। ये आपका जो दिया गया है दोस्तों इसको हम BC मान लेते हैं। BC इक्वल दिया गया है 5 सेमी। यहाँ पे देखते हैं तो CA की वैल्यू दी गई है आपके पास 6 सेमी। ठीक है, ये भुजाएं आपकी जो दी गई थी उसके हिसाब से हमने इसको नोट किया। अब दोस्तों इसमें पहला काम क्या होगा वो आपको ध्यान देना होगा, उसके बाद की स्टेप आपको ध्यान से समझना होगा। आप क्या काम कीजिए, सबसे पहले अपने आप स्केल में दोस्तों स्केल जो आपकी है उसको लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले 5 सेमी की एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे 5 सेमी की खींच दीजिए। वो कौन सी है, ये जो BC आपकी भुजा होती है दोस्तों, इसी को हम सबसे पहले बेस मानेंगे, इसी को हम यहाँ पे 5 सेमी खींच देंगे। यहाँ पे 5 सेमी दिया गया है तो हम 5 सेमी खींचेंगे। आपके क्वेश्चन में 5 के अलावा कोई अन्य माप दी गई है तो हम उसको खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं किसका, BC। ये कितनी लंबाई का है, ये 5 सेमी लंबाई का है। ठीक है, त्रिभुज हमको यहाँ पे रचना करना है। अब देखिए एक भुजा हमने यहाँ से खींच लिया, अभी आपकी 2 भुजाएं यहाँ पे बची हुई हैं। अब ये कैसे करना है उसको ध्यान से समझिए। इसमें देखिए आपका AB, यहाँ पे देखिए त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 3 शीर्ष होते हैं जिनको ABC के नाम से दर्शाया जाता है, जिसमें से कि आपका यहाँ पे A, B और C 2 शीर्ष आपके यहाँ से ज्ञात हो जाते हैं जब हम एक लाइन खींच लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अभी आपका एक शीर्ष जो A है वही नहीं पता है, उसी को पता लगाना होता है यहाँ पे। तो हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो AB आपका इसमें भी है। ठीक है, इसमें AB है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या काम कीजिए, आप अपना गोला प्रकार उठाइए। गोला प्रकार में आप पेंसिल या पेन जो भी लगाना चाहें लगा लीजिए। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका 4 सेमी माप दी गई है। आप गोला प्रकार की सहायता से स्केल में 5 सेमी माप को आप माप लीजिए। ठीक है, 0 से लेके 5 सेमी तक के माप का आप गोला प्रकार में माप ले लीजिए। ठीक है, कितना कहा गया है, 4 सेमी कहा गया है, तो हम यहाँ पे 4 सेमी लेंगे। 4 सेमी माप की आप गोला प्रकार में माप लीजिए। मापने के बाद दोस्तों अब देखिए इसमें B है, बिंदु B पे आप रखिए गोला प्रकार को। उसके बाद यही 4 सेमी का आप ऐसे कहीं पे चाप लगा दीजिए। ठीक है, 4 सेमी का आपने यहाँ पे रखने के बाद ऐसे चाप लगा दिया। अब अगला काम क्या है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आगे चले आइए, यहाँ पे देखिए CA दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 सेमी का दिया गया है। ठीक है, तो ये 6 सेमी। अब आप अपने गोला प्रकार में पुनः ये 6 सेमी की माप को ले लीजिए। ठीक है, गोला प्रकार लीजिए, उसके बाद इसको आप 6 सेमी माप लीजिए। मापने के बाद आप देखेंगे तो इसमें आपका बिंदु C है, तो C वाले बिंदु पे रखिए। उसके बाद यही जो आपने 6 सेमी की माप लिया हुआ है, इसी 6 सेमी की माप से इधर चाप लगा दीजिए। जब दोस्तों यहाँ से रखने के बाद यहाँ पे चाप लगाएंगे तो ये पहले वाले चाप को कहीं पे काटेगा। तो पहले वाले चाप को जहाँ पे काटेगा उसी को आप मान लीजिए बिंदु A।
ठीक है। इतना मानने के बाद इस कटान बिंदु को आप B से मिला दीजिए, इसी कटान बिंदु को आप C से मिला दीजिए। अब दोस्तों यही हो जाता है आपका त्रिभुज ABC, ठीक है। यही हो जाता है आपका त्रिभुज ABC। आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा, 100% है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपको ये चीज़ रचना बनाना आना ही चाहिए, तभी आपको ये नंबर मिल पाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ बस खींचना होता है, गोला प्रकार की सहायता से आप खींच लेते हैं, आसानी से ये आपका बन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें दोस्तों, रचना करना होता है, मतलब रचना के पद आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना के पद। उसके बाद दोस्तों पहला काम क्या आपने किया है, सेकंड काम आपने क्या किया है, थर्ड काम आपने क्या किया है, मतलब सबसे पहले आपने क्या काम किया, उसके बाद आपने क्या काम किया, उसके बाद आपने क्या काम किया, वही सारी बातों को हमको यहाँ पे रचना के पद में लिखते हुए चले जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया था, हमने एक यही 5 सेमी की लाइन BC खींचा हुआ था। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्वप्रथम 5 सेमी की एक रेखा BC खींचा। सबसे पहले आपने यही किया हुआ था, तो सबसे पहले जो किया हुआ था उसी को लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या काम करना है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपने क्या काम किया था, बिंदु B से 4 सेमी का आपने चाप लगाया था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B से 4 सेमी का चाप लगाया, ठीक है। ये आपने किया, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अगला वाला पॉइंट हमने क्या काम किया था, बिंदु C से हमने 6 सेमी का चाप लगाया था उसी दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु C से 6 सेमी का चाप उसी दिशा में लगाया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जो एक दूसरे को बिंदु A है ना, A पर काटते हैं, A पर काटते हैं, ठीक। उसके बाद क्या काम किया आपने, उसके बाद बिंदु A को B से तथा C से मिलाया। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब बिंदु A को B तथा C से मिलाया, ठीक है। 5वें पॉइंट पे क्या लिखेंगे हम, इतना काम हो गया, त्रिभुज आपका बनके कंप्लीट हो गया है। 5वां काम हमारा क्या बचा हुआ है, त्रिभुज ABC ही, यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है। अगला काम आपका क्या हो गया, त्रिभुज ABC ही अभीष्ट त्रिभुज है। यही त्रिभुज आपका ABC ही अभीष्ट त्रिभुज है, जिसके विषय में यहाँ पे कहा गया था। उसको हमने बनाया कैसे, वो काम की चीज़ है। उसके बाद दोस्तों कैसे इसकी रचना करना है वो भी हमने आपको स्टेप यहाँ पे दिखा दिया। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, इसमें से आपका 6-7 नंबर आता है, बहुत ही आसानी से ये नंबर आपको मिल जाते हैं यदि आप ऐसे रचना कर देते हैं तो, ठीक है। हम अगले वाले क्लास में देखेंगे कि कैसे रचना करना, मतलब कैसे इसको बनाना है, फिर से एक बार हल्का से वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ पे देखेंगे कि इसके समरूप त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी।